हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। सीए फाउंडेशन मॉड्यूल 2 एनपीओ का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। स्टार्ट करेंगे आज। चलिए रेडी। प्रीवियस क्लास में हमने रिसीव पेमेंट दिया था और कंप्लीट सम सॉल्व किया था, याद है कि नहीं? हाँ, आज थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। सम नंबर 4 हो चुका है, सम नंबर 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, फिर हमने लास्ट सम नंबर 9 किया था, ये वाला। बराबर। चलिए देखते हैं क्या है। ये सॉल्यूशन आपके पास तो रहेगा ही। टेक्स्ट बुक जो भी आप रेफर कर रहे थे उसमें सम नंबर है 10। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? अब अपग्रेड हो जाओ। क्वेश्चन में दिया है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। क्या बताया था मैंने? अगर क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट दिया है, रिसिप्ट दिया है, पेमेंट दिया, तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंस। बराबर है। बैलेंस शीट तो सब में सेम रहता है। ये दिया है तो ये बनाओगे, और ये दिया है तो ये बनाओगे। बैलेंस शीट तो सेम ही रहता है, बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं होता। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक्सपेंडिचर और इनकम दिया है, ठीक है। और आपको क्या प्रिपेयर करने बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2022 एंड बैलेंस शीट फॉर द सेम ईयर एंड। समझा? ये ट्विस्ट है। बहुत सारे पॉइंट्स नए नए होंगे, नोट डाउन करके रखना, बिकॉज समझ तो भी जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद रहना इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स बराबर से मेंटेन करो। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन देख लिया कि भाई एक्सपेंस दिया हुआ है और इनकम दिया। तो एक्सपेंस दिया है तो आपको ये सोचना है कि जो एक्सपेंस है या तो वो पेमेंट होगा या तो वो लायबिलिटीज़ होगा। एक्सपेंस, आपने जो एक्सपेंसेस पे किया है, एक्सपेंसेस जो आपने पे किया है, तो ये तो पैसा जाएगा ही ना, पे होगा, हाँ या नहीं? या तो वो आपकी लायबिलिटीज रहेगी। एक्सपेंडिचर आपका पेमेंट होगा या तो लायबिलिटीज होगा। और इनकम, इनकम जो है वो आपका रिसिप्ट होगा या तो फिर वो आपका असेट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मली जब रिसिप्ट और पेमेंट था तो रिसिप्ट मतलब पैसा आया या तो आपकी लायबिलिटीज बन जाती थी, पेमेंट किया तो वो आपका एक्सपेंस या तो वो आपका असेट बन जाता था। अब उल्टा कर दिया। एक्सपेंस, एक्सपेंस तो पेमेंट तो है लेकिन असेट नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? लायबिलिटीज। इनकम, रिसिप्ट तो है लेकिन वो लायबिलिटीज नहीं है, वो क्या है? असेट। डिफरेंस समझ में आ गया क्या? बाउंसर गया? वापस एक बार बोलता हूँ, सुन। नॉर्मली अब जो नॉर्मल क्वेश्चन होता था रिसिप्ट पेमेंट का, आपका क्वेश्चन रिसिप्ट और पेमेंट होता था। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, जो पैसा आया है वो या तो वो आपका इनकम होगा या तो वो आपका लायबिलिटीज होगा। बराबर। और जो पेमेंट हुआ है, जो पेमेंट हुआ है मतलब पैसा जा रहा है, जो पैसा जा रहा है वो किधर जाएगा? एक्सपेंस में, या तो वो किधर जाएगा? असेट्स में। ये कब? जब रिसिप्ट पेमेंट का बुक दिया है तब। बराबर, ये समझा? लेकिन अब अपने को क्या दिया है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है तो मैं इसे कैसे ट्रीट करूंगा, जरा वो बता रहा हूँ। एक्सपेंस साइड होता है और इनकम साइड होता है। इसमें भी दो पार्ट, इसमें भी दो पार्ट। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब फिर से पैसा जा ही रहा है ना। एक्सपेंस है मतलब पेमेंट है, एक्सपेंस है मतलब पेमेंट है, या तो फिर कुछ बाकी था उसको पे किया है मतलब वो लायबिलिटीज है। समझ में आया? एक्सपेंस या तो पे करोगे या तो जो बाकी था वो दोगे। तो एक्सपेंस पेमेंट हो सकता है या तो आपने लायबिलिटी चुका दी है, इसके लिए वो एक्सपेंस था। समझा? और इनकम, तो इनकम मतलब पैसा आया है, रिसिप्ट है, या तो फिर वो आपका असेट्स का पैसा है या असेट्स है। लॉजिक क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया?
100% समझा है? ये बेसिक डिफरेंस समझ लो आप आपके क्वेश्चन का। समझा ये आपको बेसिक डिफरेंस? क्वेश्चन रिसीव पेमेंट दिया है, इनकम लायबिलिटीज, एक्सपेंस या तो असेट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है तो एक्सपेंस पेमेंट होता है, इनकम रिसिप्ट होता है, एक्सपेंस आपकी लायबिलिटीज और ये आपका असेट्स। जैसे इस केस में एक्सपेंस पेमेंट तो है लेकिन इधर हम लोग असेट लिखते थे, इस केस में अपन उसको क्या बना देते हैं, लायबिलिटीज। रिसिप्ट में इनकम तो है लेकिन लायबिलिटीज इधर असेट। अंडरस्टूड? बराबर? तो मार्किंग करेंगे। स्टेप नंबर 1 मार्किंग ही होता है। सैलरीज एक्सपेंडिचर साइड पे दिया है मतलब वो मेरा क्या रहेगा, पेमेंट ही रहेगा, हाँ या नहीं? सैलरी का खर्चा किया मतलब पे किया ना। अभी मार्किंग अपने को वो करना है, रिसिप्ट, पेमेंट, लायबिलिटीज, असेट। लॉजिक नहीं बैठा? नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन जब आता था अपन क्या मार्क करते थे, इनकम जाएगा, एक्सपेंस जाएगा, असेट आएगा, लायबिलिटीज। तो इनकम एक्सपेंस मार्क करते थे क्योंकि वो क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट का रहता था। अभी क्वेश्चन एक्सपेंस इनकम का है तो अपन क्या मार्क करेंगे, या तो वो रिसिप्ट होगा, या तो पेमेंट होगा, या तो असेट होगा, या तो लायबिलिटीज होगा। अभी मार्किंग ये होगा। समझा अंजलि? तो अब सैलरी का एक्सपेंस हुआ सैलरी का, तो एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस में दो ही मार्किंग मैंने बताया, क्या होगा, या तो पेमेंट होगा या तो सैलरी पेमेंट है कि लायबिलिटीज है? समझ में आया? जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट है कि लायबिलिटीज है? ऑडिट फीस पेमेंट है कि लायबिलिटीज? समझ में आया क्या? सेक्रेटरी को ऑनरोरियम दिया, क्या बात है। स्टेशनरी खरीदा, एनुअल डिनर एक्सपेंस पेमेंट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक एंड चार्जेस पेमेंट है। डेप्रिसिएशन पेमेंट तो नहीं हो सकता है, डेप्रिसिएशन पेमेंट नहीं हो सकता है, और डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज। बट हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किस में से, असेट में से, क्योंकि ये एक नॉन कैश आइटम है। समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन में कभी भी पैसा आता है क्या? तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है और डेप्रिसिएशन लायबिलिटीज ही होता है, बट हम उसे क्या करते, जो भी असेट होता है उसमें से माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। तो नॉन कैश मतलब ना तो वो पेमेंट होगा ना तो वो रिसिप्ट होगा, तो डेप्रिसिएशन पेमेंट या रिसिप्ट में तो नहीं जाएगा, तो या तो वो असेट होगा या तो लायबिलिटीज। अब एक्सपेंस पे दिया तो वो क्या बन जाता है, लायबिलिटीज। पर हम उसको लायबिलिटी साइड पे नहीं लिखते, हम उसको क्या करते, असेट में से माइनस करते हैं। समझ में? असेट कौन सा साइड होता है, उसमें से माइनस किया तो कौन सा साइड हो जाता है, क्रेडिट। तो वो मैंने आपको बताया ना, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट ही है ना। पेमेंट का मतलब भी क्रेडिट, लायबिलिटीज का मतलब भी क्रेडिट। समझा? इसलिए डेप्रिसिएशन फिक्स असेट में से माइनस करो तो भी क्रेडिट, लायबिलिटीज में लिखो तो भी क्रेडिट। समझा? समझा? चलिए ठीक है। सरप्लस है लायबिलिटीज। एक्चुअल में ये सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट अपन क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो ऐड करूंगा कैपिटल फंड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब क्लोज करते हो याद करो, इनकम ज़्यादा एक्सपेंस तो सरप्लस आता है, और सरप्लस को अपन कैपिटल फंड में क्या करते हैं, ऐड। तो ये सरप्लस को अपन कैपिटल फंड में ऐड ही करेंगे। लॉजिक समझा? रिसीव पेमेंट दिया रहता, हम इनकम बनाते तो सरप्लस कैपिटल फंड में जाता था ना, तो ये भी सरप्लस कहाँ जाएगा, तो अपने को ये बना के दिया है, रिसीव पेमेंट बनाने का है। समझ में? यही ट्विस्ट है आज के क्वेश्चन का। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा, नोट डाउन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डन है यहाँ तक? मार्किंग समझा? मार्किंग समझा पक्का? नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम पे दिया है तो इनकम ही होगा। इनकम को अपन क्या कहते हैं, रिसीप्ट। एंट्रेंस फीस रिसीप्ट, कंट्रीब्यूशन रिसीप्ट, एनुअल स्पोर्ट्स रिसीप्ट। समझा ये? एनी डाउट? मार्किंग समझ में आ गया? अब दिया है दिस अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये जो अकाउंट बनाया ये एडजस्टमेंट के बाद बनाया गया है। क्या क्या एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 का, रिसीव्ड इन एडवांस 2021 का, रिसीव्ड एडवांस 2022 का, आउटस्टैंडिंग 2022 का, बहुत सारी चीज़ दी गई है।
फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, बहुत बहुत दिया है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे रिसीव पेमेंट का क्वेश्चन, तो जब रिसीव पेमेंट का क्वेश्चन तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हमको क्या दिखता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर दिखता है बाय बैलेंस कैरिड आउट, हाँ या नहीं। मेरे को एनपीयू का सम जब भी सॉल्व करना, मुझे कैपिटल फंड ढूंढना है। कहीं पे भी कैपिटल फंड है क्या? कहीं पे भी कैपिटल फंड है क्या? देख लो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल फंड दिख रहा है? कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं है। और अपने को ओपनिंग डेट से कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ये स्टार मार्क की बात करूंगा, अभी नहीं करना मुझे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए। अब इसमें पोस्टिंग क्या कर रहा हूँ, इधर कुछ भी ओपनिंग का नहीं है, जो भी वो यहाँ से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने का बाकी है। कौन से ईयर का है? एनीथिंग रिसीवेबल इज माई असेट। ये कौन से साइड पे जाएगा, असेट साइड पे। 600 रुपया मिलने का बाकी है। ये कौन सा बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, 2001, मतलब ये मेरा कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, बराबर। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कौन से साल में एडवांस मिल गया था, तो 2021 में मुझे एडवांस में मिला, तो मेरी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 2022 ये तो मेरा करंट ईयर का है, इधर आएगा क्या, करंट ईयर का है, इधर आएगा क्या, ये दोनों तो नहीं आएगा। इतना समझा। ऊपर कोई भी 2021 का कुछ भी दिख रहा है क्या, तो ये दो ही चीज मेरे को इधर अभी तक दिखा। एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग शुरू में, एंड एट द एंड मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है शुरू में भी और एंड में भी, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। ओपनिंग मतलब 2021 में भी, क्लोजिंग मतलब 2022 में भी। ये समझ में आ रहा है। कितना रिस्पेक्टिवली में बोला है, 400 और 350। तो ओपनिंग में कितना, आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटीज में चले जाएगा, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 400 रुपये डाल दिया। ये है सीए की स्टडी, समझना। समझ में आया? हाँ, 12th में तो डायरेक्टली ओपनिंग डेट दे देते, बना लेते थे, अभी ऐसा बनना नहीं है। ये चीज़ समझना है आपको। गेटिंग में क्या समझा रहा हूँ, 450 तो एंड का है, एंड वाला मैंने सॉल्व किया है क्या, वो इधर आएगा क्या, समझा। आगे, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। वो तो इसी साल रहेगा, कोई ईयर नहीं दिया, मतलब वो इस साल का ही रहेगा, तो उसको कोई ओपनिंग से कोई लेन देन है क्या, है क्या, नहीं। आगे दिया है, ऑडिट फीस फॉर 2022 इज येट पेड अनपेड। इस साल का अभी तक भरने का बाकी है। ऑडिट फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है कि इस साल 2022 का देने का बाकी है, उसको 21 से कोई लेन देन है क्या, मतलब इधर कुछ आएगा क्या, नहीं। आगे दिया है, ड्यूरिंग द ईयर 2022 ऑडिट फीस ऑफ 2021 वॉज पेड ₹200, मतलब 2021 का 200 रुपया हमने इस साल भरा है, मतलब 2021 में वो बाकी था ना, तो आपने इस साल भरा ना 2022 में, तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना, लाइबिलिटीज बाउंसर जा रहा है, देने का बाकी था ना मेरा। समझ में आ गया? चलिए, होप इतना समझ में आ रहा है। फिर क्या है भाई, इधर तक तो खत्म। क्लब ओन अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू ₹10,000। लीज होल्ड ग्राउंड तो मतलब उसका प्रॉपर्टी है, असेट है। फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000 रुपये, पहले था तो अभी भी रहेगा ही ना, बेचा कहीं पे ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं, मतलब वो पहले भी था तो अभी भी रहेगा, तो ओपनिंग में तो रहना ही रहना है इसको। 10,000। क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1 जनवरी 2022 को, पहले से मेरे पास क्या है, जनवरी में एक फ्री होल्ड कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वैल्यू कितना है 2,600, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,600। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, मतलब 2021 के बाद 2022 जब आएगा, जनवरी है ना, है या नहीं, 2022 में, मतलब 31 दिसंबर 2021 का जो क्लोजिंग होगा वो 1 जनवरी 2022 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। मतलब जो इधर का क्लोजिंग होता है वो इधर का ओपनिंग बनता है। आप डेट 31 दिसंबर 2021 लिख रहे हो, बट इधर साल खत्म हो गया ना,
चालू तो इधर ही होने वाला है, तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं ओपनिंग ही वैल्यू हुआ ना मेरा। अरे हाँ, इसके लिए यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या दिया है, ईयर एंड दिया, मतलब 2022 का दिया, उसका इधर से कोई लेन देन है क्या, नहीं। इन 2021 द क्लब रेस बैंक लोन 2000 रुपए का, 2021 में बैंक लोन भी लिया 2000। और कुछ है क्या, विच दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, 2022 में भी अभी बाकी है। ऑन 31 दिसंबर 2022, 22 कैश इन हैंड वॉज 1600, उसका इधर कोई लेन देन है क्या। समझा या बाउंसर गया, क्योंकि ट्विस्ट अभी चालू होगा। ये समझा है। इसमें से कोई भी 2021 का था क्या, इसमें से 2021 डाल दिया, ये 22 का था नहीं आएगा, 22 का था नहीं आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग में 2021 का आया, जनरल नहीं था, ऑडिट में भाई इस साल का नहीं आया, जो पुराना था वो आ गया। प्रॉपर्टी लिख दिया, प्रॉपर्टी लिख दिया, फिर लोन लिया था, लोन लिख दिया। ये 2027 जो 2700 दिया है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है, और वो 2000 एंड में मिलने वाला, अभी तो मिलेगा नहीं, इसलिए 2700 रुपया नहीं लिखा, वो अपन 2022 में लिखने वाले हैं। 2000 का लोन लिया वो लिख दिया। इतना समझ में आया पक्का, क्या खाली मैंने लिखा और आपने हाँ हाँ बोला है, लॉजिक सबका क्लियर हुआ है। अगर आप ध्यान से याद करो आपके क्वेश्चन को, जब रिसीव पेमेंट रहता है ना, तो उसमें सबसे पहला लिखता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में रहता है। इधर है क्या वो चीज़, यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं क्लोज करूँगा और मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल फंड। मैं डायरेक्टली अगर इसको क्लोज कर दूँ, बिकॉज और कुछ है ही नहीं, 12th स्टैंडर्ड के रहते तो मैं ख़त्म कर देता, मैं क्लोज करता है कैपिटल फंड और लिख देता, फिर काम नॉर्मल सॉल्व करता है। बट इस क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग कैश दिया है, देखो क्लोजिंग कैश दिया है, ओपनिंग कैश नहीं दिया है, और मैं कैश बुक ही बना रहा हूँ रिसीव पेमेंट, तो मुझे ओपनिंग कैश फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, ओपनिंग कैश। जैसे ही ओपनिंग कैश मिलेगा वो ओपनिंग कैश में इधर लिखूंगा, ओपनिंग कैश मिलते ही मैं इसे क्लोज करूंगा और मैं फाइंड करूंगा कैपिटल फंड, और वो मेरे बैलेंस शीट में आएगा। सम का ट्विस्ट समझ में आया क्या है। इस सम में हमको क्या करना है मालूम, इस सम में मुझे फाइंड करना है ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश मिलेगा तो मैं इसे क्लोज करूंगा, उसके पहले मैं इसे क्लोज करने वाला नहीं। इसको इतना ही सॉल्व करो, ये समझा आपको। मुझे प्रिपेयर क्या करना है, रिसीव पेमेंट और बैलेंस शीट। क्वेश्चन यहाँ तक समझा है। क्वेश्चन देखो, आपके पास ऐसा क्वेश्चन था, मैंने पेमेंट रिसीव सब मार्क किया, ओपनिंग डेट का जो भी इंफॉर्मेशन था उसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, बट उसे क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं क्लोज किया, बिकॉज इसमें कैश जो ओपनिंग का है वो मिसिंग है, वो मुझे ये फाइंड करना है। जब ये मिल जाएगा तो मुझे कैपिटल फंड मिलेगा। अंडरस्टूड। सर ये आपको कैसे मालूम पड़ गया, हमको तो नहीं समझेगा। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने को इस क्वेश्चन में ना क्लोजिंग कैश दिया है, इस जगह पे अपने को ओपनिंग देना चाहिए था, और ओपनिंग दिया रहता अपन इधर लिखते फिर नॉर्मल हो जाता सम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश दिया है, इसका मतलब ओपनिंग कैश फाइंड करना है। अगर ओपनिंग कैश दिया रहता तो हम नॉर्मल जब रिसीव पेमेंट क्लोज करते तो अपने को कैश ही मिलता, और वो क्लोजिंग कैश होता। नॉर्मल सम ऐसा होता है, इससे लिए समझ में आया आपको, बैठा दिमाग में पक्का। तो अब हमको क्या करना है, रिसीव पेमेंट बनाने का और बैलेंस शीट बनाने का। नॉर्मल सम जब अपन बैलेंस शीट बनाते तो अपन क्या करते, कॉपी पेस्ट करते, इधर भी वही करेंगे, बट थोड़ा दिमाग से, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, रिसीव पेमेंट है। आप सीए हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आपको ये बैलेंस शीट दिखा तो आपने बोला ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 में आपको मिला था ना, हाँ मतलब वो इस साल का रहेगा, है ना। तो आपने उस टाइम पे रिसीव दिखाया रहेगा, तब वो आप अभी दिखा सकते हो क्या, अपने वो आपके रिसिप्ट में से उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमको रिसिप्ट होगा सब्सक्रिप्शन का, उसमें से उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। कितना निकालेंगे, सर नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। 2021 में मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा 450 रुपये एडवांस मिल गया था, मिल गया था उस साल पैसा मिला ना मुझे, तो उस साल मैंने 2000 में दिखाया भाई मेरी लाइबिलिटी से मुझे वापस देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रिसिप्ट 30 साल का तो नहीं है, 2021 का है क्या, नहीं वो कभी का है, 2022 का है।
मतलब 22 आया तो भाई ले तेरा पैसा ले ले भाई, तो मुझे पे करना है। पे करना है तो मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे रिसिप्ट होगा उसमें से उसको माइनस कर दूँगा। समझा? या अभी भी बाउंसर? पक्का? 450, जो भी सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट होगा उसमें से मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस। तो कॉपी पेस्ट में मैंने इसे लाइबिलिटीज में कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसे मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन इनकम में से माइनस कर दिया। साइलेंट करो फोन। समझा ये? ऑडिट फीस अनपेड 2021 में अनपेड था। अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना तो एक एडजस्टमेंट था ऑडिट फीस का, मैं पढ़ाता हूँ। ऑडिट फीस फॉर 2022 करंट ईयर है मेरा, इज येट अनपेड। हाँ 2000, ये मेरा इस साल है ना, इस साल का पैसा अभी तक दिया नहीं है, लेकिन 2022 में जो 2021 का फीस था वो मैंने भर दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 2022 ऑडिट फीस फॉर 21 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200। मतलब अब ये भी लाइबिलिटीज नहीं बच गया, इसका पेमेंट हो गया। तो ये लाइबिलिटीज में कॉपी पेस्ट करूंगा क्या मैं क्या करूंगा, इसे पे करूंगा तो पैसा जाएगा बाय ऑडिट फीस, कितना 200। तो भाई इसका पोस्टिंग डन, इसका पोस्टिंग डन। समझा? कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट कर रहा हूँ, लेकिन कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट में दोनों बैलेंस शीट में गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये रिसिप्ट पेमेंट वाला सम था। रिसिप्ट डेबिट से होगा ना? हाँ, रिसिप्ट मतलब आ रहा है, पेमेंट मतलब जा रहा है। समझा? अब मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा भी देने का है ना, तो पेमेंट होने वाला है, बट मैंने इधर नहीं दिखा, क्या बोला, जो इनकम होगा उसमें से माइनस करो। तो डेबिट साइड पे अगर मैं माइनस करूंगा तो कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट होगा ना, तो सब्सक्रिप्शन का पैसा गया ना, इसका पैसा डायरेक्टली उस क्रेडिट साइड पे दिखाया। समझा या नहीं समझा? चलिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो बाय रूल जो भी खर्चा तुम्हारा पेंडिंग रहेगा वो आपको पे करना ही पड़ेगा। पिछले साल का तो इस साल पे करना पड़ेगा, मतलब इसका भी पैसा जाएगा। सैलरी पेड कितना, 400 रुपये। बाय लिखो तो भी चलेगा, मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि इस साल और भी खर्चा करूंगा तो उसी में ऐड कर दूंगा, क्योंकि भरना ही है मुझे, इसलिए मैंने उधर ऐड लिखा है। समझा या बाउंसर? बैंक लोन कॉपी पेस्ट भाई उधर ही जाएगा, लोन भरा ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया था लोन भरा ही नहीं है एंड तक, जैसा है वैसे ही। फिर क्या है, फ्री और ग्राउंड, ग्राउंड असेट में ही जाएगा, कुछ चेंजेस करूंगा क्या मैं उसके ऊपर? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसा है वैसे लिख दिया। सब्सक्रिप्शन मतलब मिलने का, अब मिलेगा ना इस साल, आएगा ना, तो क्या होगा, रिसिप्ट में क्या बात है, ऐड हो जाएगा, कितना, 600 रुपया। तो इसका पोस्टिंग समझ में आया, ट्विस्ट समझ में आ रहा है। मैं आराम से इसके लिए पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट को दिमाग में सेट करता हूँ। आपके पास बहुत टाइम है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने आप को कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा। ऐसा सम्स को ऐसे सॉल्व करते हैं, क्यों ऐसा सॉल्व करते हैं, ये सब क्यों वाला प्रश्न अगर आपका क्लियर होता है, वाई वाला क्वेश्चन क्लियर होता है तो टॉपिक होता है। वाई उधर, वाई नॉट इधर, ये समझ गया तो आपको कुछ किसी भी टाइप का सम आएगा तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपको 12th वाला यूज करना है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो, फिर माइनस प्लस तो भी चलेगा, वो लेंदी हो जाएगा। अभी अपने पास उतना टाइम नहीं रहता है ना, तो सम अभी ये 12th के अंदर, मैं 12th के अंदर पढ़ा था तो मैं इसको इनर कॉलम में लिखता, इसको इनर कॉलम में, इस सबको इनर कॉलम में लिखता, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, ऐसे ही सॉल्व करता। आप वैसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट मैंने स्मार्ट वर्क खिलाया अभी आपको। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर मैं 12th स्टैंडर्ड में होता तो मैं क्या करता, मैं ये चीज़ को इधर लिखता, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना, 450 लिखता, फिर जब भी पैसा मिलेगा तो इसमें से भाई एडजस्ट करना है तो लेस पेड कितना, 450, एक इफेक्ट दिखाया, इसमें से लेस 450, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट इफेक्ट, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट। वैसा भी सेम बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग। जैसे ऑडिट फीस लिखूंगा मैं 200, लेस 200 इधर, दूसरा इफेक्ट, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट, माइनस किया तो डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट इफेक्ट। कर सकते हो, मैं किधर मना कर रहा हूँ, लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए।
यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मेरे को एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और कितने इफेक्ट देने के 2, पर उसके पहले मैं करूँगा पोस्टिंग। ज़रा ध्यान से, सैलरी कहाँ जाएगा? पेमेंट्स। पेमेंट में सैलरी, फिर जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, लायबिलिटीज। क्यों सर? हमने इस साल ऑडिट फीस का एक्सपेंस कितना किया? 250 किया, बट एडजस्टमेंट में बोला था ऑडिट फीस 2022 का अभी तक अनपेड है, मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ है। जब पेमेंट नहीं हुआ है तो देने का बाकी है, और देने का बाकी तो मेरा क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। तो मैं उधर किधर लिखूंगा? लायबिलिटीज में 250 रुपये। समझा या बाउंसर? पुराना 200 भर दिया, बट इस साल का जो आपको एक्सपेंस दिख रहा है वो अभी तक आपने भरा नहीं है, उसका पैसा गया नहीं है, तो आपकी लायबिलिटीज बन गई है। खर्चा तो किया है, देखो दिखा रहा है कि इस साल खर्चा, ये सब खर्चा होने वाला है, बट क्या ये सब खर्चा होने वाला खर्चा किया है क्या आपने? नहीं किया है तो पेमेंट, नहीं किया है तो लायबिलिटीज है। इसलिए तो मैंने बताया ना, एक्सपेंडिचर है तो इसका 2 पोस्टिंग है। क्या है? या तो वो आपका पेमेंट हो जाएगा या तो आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी। मतलब हमने दिखाया भाई इस साल इतना सब खर्चा होने वाला है, अभी खर्चा होने वाला है, अगर आपने कर दिया है तो पैसा गया, नहीं दिया है तो आपकी लायबिलिटीज हो जाएगी। इस साल इतना इनकम आने वाला है, तो आया है तो रिसिप्ट, और नहीं आया तो रिसीवेबल है तो असेट। अभी बैठा दिमाग में? पक्का? क्या अभी भी बाउंसर? पक्का? तो इसलिए मैंने ऑडिट फीस को लायबिलिटी साइड पे क्यों लिखा, समझा? उसके बाद क्या है? सेक्रेटरी का ऑनोरियम भर दिया रहेगा, पेमेंट हो गया तो पेमेंट साइड पे चले जाता हूँ भाई, सेक्रेटरी ऑनोरियम। ऑनोरियम मालूम है ना? फिर स्टेशनरीज एंड प्रिंटिंग खर्चा हो गया, इंटरेस्ट सॉरी एनुअल डिनर एक्सपेंसेस खर्चा हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक खर्चा हो गया, बराबर। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ही ना, ये हो गया ना? उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन। इसे हमने स्टार मार्क करके रखा है, एंड में सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि ये अपने को फिक्स असेट में से क्या करना है? माइनस। उसके बाद है सरप्लस, कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड मालूम नहीं है, बट जब जो भी होगा उसके अंदर अपन ऐड करेंगे। ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा अभी तक? आराम से फुर्सत से सम देख लो। समझा है? कोई घाई नहीं है पढ़ाने का मेरे को। तुम आराम से कोई भी चीज़ ऐसा, जो लोग देख रहे वीडियो उनको भी बोल रहा हो, तुम लोग भी उनको भी बोल रहा हो, पॉइंट क्लियर है अच्छे से? पक्का क्लियर है? तो पोस्टिंग एक्सपेंस का हो गया। इनकम में सब्सक्रिप्शन, इस साल सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट हुआ, एंट्रेंस फीस का पैसा आया, कंट्रीब्यूशन का पैसा आया, एनुअल स्पोर्ट्स का पैसा आया, सब रिसिप्ट में आ गया। समझा यहाँ तक? पक्का? तो ये आपका रिसीव पेमेंट बन रहा है, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। इधर मैंने जगह छोड़ा है क्योंकि मुझे इधर ओपनिंग बैलेंस मिलने वाला है। समझा ये या नहीं? पक्का समझा? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पोस्टिंग डन एडजस्टमेंट में। मैंने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। सर कभी सॉल्व किया? मैंने 600 का पोस्टिंग लायबिलिटीज में नहीं दिखाया, 600 का पोस्टिंग मैंने कर दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 600 रुपया, 450 रुपया सब्सक्रिप्शन, मैंने दोनों एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया, कर दिया ना? अब मेरा एडजस्टमेंट आया है 270 वाला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री पेड, आउटस्टैंडिंग एड प्री पेड लेस, तो लेस करूंगा मैं यहाँ पे। रिसीव्ड इन एडवांस कितना भाई? कितना? 270। हाँ सर लेस नहीं किया आपने, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। 270 ये कौन सा साइड है? डेबिट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। जब पैसा मुझे रिसीव इन एडवांस है तो मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज साइड पे 270। सर आपने लेस क्यों नहीं किया? ये कौन सा अकाउंट है? रिसीव मतलब पैसा आया है, और मुझे इनकम एक्सपेंस नहीं देखने का है, मुझे क्या देखने का है? पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ तो इस केस में पैसा आएगा कि पैसा जाएगा वो सोचूंगा, ये नहीं देखूंगा एक्सपेंस है या इनकम है। नॉर्मल प्रीपेड के केस में अपन क्या देखते हैं? अरे इस साल का नहीं है, लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस करते थे।
लेकिन इस केस में वैसा सोचेंगे क्या? नहीं। क्या सोचेंगे? अरे सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला मतलब पैसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना एडवांस? 270। डेबिट पे ऐड किया, डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। इधर तो हिसाब वही है भाई, इस साल का पैसा नहीं है मतलब अपना लाइबिलिटीज़ है, पैसा वापस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? या बाउंसर है? बाउंसर है या समझा? अंजलि वापस। अंजलि उसके बाद क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी, पैसा मिलने का बाकी है, पैसा मिलने का बाकी है, तो माइनस कर दो। हमने दिखाया ना इतना पैसा मिलने वाला है। हमने क्या दिखाया था इनकम साइड पे? इस साल मुझे कितना पैसा मिलेगा? 7,500 मिलेगा, लेकिन उसमें से कितना अभी तक नहीं मिला, तो अपन माइनस ही करेंगे ना। मैंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा रिसीव दिखाया है? 7,500 रिसीव दिखाया है, बट क्या उसमें ये पैसा मिला क्या? जब नहीं मिला तो अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। अरे हाँ, अब ये मिलने का बाकी तो क्या बन जाएगा? असेट। तो बैलेंस शीट का इफेक्ट तो बदलता नहीं है, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रोसेस बदल जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, और दूसरा इफेक्ट उधर ही जाता है। बट इस केस में रिवर्स, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड है, तो अपने को इधर सोचना क्या है? वो तो मेरे मिलने का बाकी है, मेरा असेट हो गया। दूसरा, पैसा आया या नहीं? सर पैसा तो नहीं आया। तो जब पैसा नहीं आया तो हमने ऑलरेडी दिखाया कि पैसा आ चुका है, तो हम उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझा? सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आया। कितना पैसा आया? 7,500 आया, पहले ही दिखा दिया। साल के स्टार्ट में बताया, क्या बताया मैंने अंजलि? कि साल के स्टार्ट में इतना पैसा मिलेगा। एंड में हिसाब आया, अरे यार इतना पैसा क्यों नहीं आया? अरे सर उसने पैसा नहीं दिया, उसका पैसा आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, इसके लिए इसमें ऐड करके रखा, अच्छा निकाल दे। समझ में आया? सर रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, अरे हो अच्छी बात है, आ गया ना पैसा, आने देना, ऐड कर। समझा? इसलिए रिसीव इन एडवांस हमने ऐड किया, नहीं आया वो हमने लेस किया। समझा? आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखने का इधर? पैसे का, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। देखो लॉजिक मैंने अभी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया। क्या क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया आपको? कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? पूरे साल में इतना इनकम होने वाला है, पूरे साल में इतना एक्सपेंस होने वाला है, तो पूरे साल में सब्सक्रिप्शन का कितना इनकम होने वाला है? तो होने वाला है, तो अपन ने इधर क्या दिखाया? मिल गया ना। मैंने 7,500 रिसीव हो गया ऐसा दिखा दिया, बट एडजस्टमेंट में क्या बोला कि भाई नहीं 750 नहीं मिला ना। जब नहीं मिला तो अपन क्या करोगे? माइनस करोगे कि नहीं करोगे? तो इसीलिए मैंने 750 उधर से माइनस कर दिया। अब दो इफेक्ट तो देना पड़ेगा, तो माइनस हो गया, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। अच्छा नहीं मिला मतलब मिलने वाला है ना, मिलने वाला तो मेरा क्या बन जाएगा? असेट। समझ में आया? अभी समझा या अभी भी बाउंसर है? पक्का समझा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हो गए, बॉक्स खत्म। अब यहां से सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगनिंग, बिगनिंग तो मैंने कर दिया था सर। तो इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है? मतलब इसका मतलब क्या कि इस साल आपने जितना भी सैलरी का खर्चा दिखाया है, जो भी आपने सैलरी का खर्चा दिया, कितना खर्चा दिखाया है? खर्चा दिखाया है ना, इतना खर्चा होने वाला है। उसमें से अभी भी कितना करने का बाकी है? करने का बाकी है, तो भाई माइनस कर दो, क्योंकि वो किया ही नहीं ना मैंने। बट मैंने खर्चा तो ऑलरेडी दिखा दिया भाई, मैंने खर्चा कर दिया है, तो मैं क्या करूँगा? उसमें से माइनस। समझा? नहीं समझा? लॉजिक पलट गया है क्या? बाउंसर जा रहा है? पक्का ना? हाँ, नॉर्मल केस से अब ऊपर आ जाओ। तुम लोग को हर बार हैबिट था, रिसीव पेमेंट होता था, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले बोला, आज एक क्वेश्चन करेंगे बट समझदार। मैंने इस साल पूरे साल का खर्चा कितना बताया? सैलरी का 4,750 निकाल के रख। मैंने निकाल लिया, तो एक मांगने आ गया, सर अच्छा इसका पैसा नहीं दिया तो खर्चा क्यों दिखाया? चल माइनस कर उसमें से, हमको माइनस करना पड़ेगा। अब वो देने का बाकी तो मेरा क्या बन जाएगा? तो भाई लाइबिलिटी 450। समझा क्या? इस बैलेंस शीट में नहीं, इसमें ही आएगा वो। अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? नेक्स्ट, यहाँ तक। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60।
जनरल खर्चा में, जनरल खर्चा के अंदर इंश्योरेंस का खर्चा प्रीपेड है। मतलब जो भी तुमने जनरल खर्चा दिखाया है, किधर पे जनरल खर्चा रहेगा? अगर है क्या देखते हैं अपन, किधर है? एक्सपेंडिचर साइड पे जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 500 रुपये का पेमेंट कर रहा है मैंने। उस पेमेंट के अंदर इंश्योरेंस का एडवांस में कितना करके रखा है मैंने पेमेंट? 60 रुपया। तो अपन क्या करेंगे? जनरल एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर देंगे 60 रुपये, और इस साल का इंश्योरेंस का खर्चा एडवांस कर दिया ना, तो अपने को क्या करना है? ऐड करना है। कितना खर्चा एडवांस करके रखा है मैंने? 60 रुपये का पेमेंट एडवांस में करके रखा है। तो 60 रुपया पैसा गया ना मेरा, पैसा गया तो खर्चा बढ़ जाएगा ना मेरा। ऐड किया कितना? 60। कौन सा साइड है? क्रेडिट पे ऐड किया। कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, प्रीपेड एसेट साइड पे जाएगा। समझ में आया क्या? प्रीपेड 60 रुपये। एनी डाउट? नहीं समझा? अंजलि नहीं समझा। अंजलि तूने जनरल खर्चा कितना किया? 500 किया, ये एग्री करती है? वो तो है। बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस के अंदर, जनरल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूडेड है इंश्योरेंस प्रीपेड, पहले से भरा। कितना इंश्योरेंस का खर्चा किया मैंने? 60 रुपया किया ना। तो जनरल खर्चा टोटल 500 है, और खर्चा एडवांस में कितना किया मैंने? 60 रुपया। तो उसको किस में इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है? तो हम क्या करेंगे? 60 रुपया किस में दिखाएंगे? जनरल एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। इसलिए मैंने जनरल एक्सपेंसेस के अंदर उसको क्या कर दिया? ऐड किया। ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा आपका प्रीपेड है तो आपका एसेट है। समझा या नहीं? क्या अभी भी बाउंसर? पक्का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? हो गया भाई, यहाँ तक ख़त्म, ये भी ख़त्म, ऑडिट फीस भी हो गया, ख़त्म हो गया। कर दिया ना, ऑडिट फीस भी अपन ने कर दिया था। क्लब ओज अ फ्री होल्ड लीज ग्राउंड वैल्यू ₹10,000। क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब लीज होल्ड पे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आया। क्लब के पास एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 1 जनवरी, जिसका कीमत कितना था? 2600। हाँ है। आगे क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन उस इक्विपमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 2700। पहले उसका वैल्यू कितना था? एंड में उसका वैल्यू कितना हो गया? 2700। बट उसके पहले मालूम है अपन ने डेप्रिसिएशन इग्नोर किया था, तो फ्री होल्ड पे तो कुछ भी नहीं था, तो अपन वो डेप्रिसिएशन इसमें से पहले 300 में माइनस करता हूँ। समझा? पोस्टिंग बाकी था ना वो, तो मैंने 300 रुपये इधर डेप्रिसिएशन दिखाया। अब उसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, क्या 2700 आता है? क्या कितना आता है? 2300 आ रहा है, जबकि वो वैल्यू कितना बोल रहा है? तो अपने को 400 रुपया और बढ़ाना पड़ेगा ना। जब 400 में इसमें बढ़ाऊंगा तो जाके इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि तुमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है, कहीं पे लिख के कुछ नहीं दिया है। तो एज अ सीए, अच्छा 2700, इसका मतलब तुमने गफला किया है। तुमने क्या गफला किया है? एक एंट्री मिसिंग है तुम्हारी, इसकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने की, और वो आपने कितने में खरीदा है? 400 में। दिखाओ तो जाके हिसाब टैली होएगा। तो अब हम इधर क्या करेंगे? ऐड करेंगे नया मशीन परचेज करने का। कितना वैल्यू? 400। अब क्योंकि अपने जेब से एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने पड़ते हैं, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। खरीदा तो पैसा जाएगा, हाँ या नहीं? बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना? 400। हाँ मैंने बताया है, मैंने 12th में ये सब चीज़ पढ़ाया है, बट मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूँ ये वैल्यू अलग है, प्रेजेंटेशन बदल गया है। समझा क्या हुआ? 2600 वैल्यू दिया था बेटा, 300 डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा तो 2300 वैल्यू आना चाहिए, जबकि उसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? तो इसका मतलब 400 रुपया कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो मुझे वो भी ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करूँगा तो उसको लिखूंगा क्या? तो जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब परचेज, और कम हो रहा है तो पहला अजम्पशन होता है डेप्रिसिएशन और दूसरा अजम्पशन होता है सेल्स। समझ में आया? इसके लिए जब वैल्यू बढ़ गया तो हमने क्या किया? परचेज किया, और परचेज किया तो उसका 2 इफेक्ट दिया। अगर आप समझ गए ये सम तो अभी तक 90% सम कंप्लीट हो चुका है। डन है यहाँ तक? चलिए बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? 2027 होगा, समझ में आया? इन 2021 क्लब ने लोन लिया था
अभी भी वो लोन आउटस्टैंडिंग है थ्रू आउट द ईयर, तो हमने सेम टू सेम 2000 वैसा का वैसा लिख दिया, एडजस्टमेंट ख़त्म। ईयर एंड में कैश बैलेंस कितना है 1600, तो कैश आपका असेट है, असेट में आ जाएगा कैश इन हैंड 1600 और इसका क्लोजिंग बैलेंस में लिखा जाएगा 1600। नॉर्मली अपन लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस, जो इधर का क्लोजिंग वो आपका असेट में जाता है ना, तो इसका दो इफेक्ट एडजस्टमेंट, समझा या नहीं? खत्म हो गया सब। कैपिटल फंड निकालेंगे ना, अभी मैंने क्या बताया था, पहले मुझे ओपनिंग बैलेंस निकालना है, जैसे ओपनिंग बैलेंस मिलेगा तो मैं इधर लिखूंगा, और जब इधर लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल फंड, और ये कैपिटल फंड इधर आ जाएगा और फिर बैलेंस शीट टैली करूंगा ना। पोस्टिंग समझा, सम का ट्विस्टिंग था। अब सब कंप्लीट, अब पहले रिसीव पेमेंट को क्लोजिंग करते हैं। कोई और एडजस्टमेंट है क्या भाई? 1600 हो गया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है टोटल। इसमें ये प्लस ये माइनस करके आउटर कॉलम में डाल दिया, ये प्लस करके आउटर कॉलम में, इसका हिसाब बाकी आउटर, सब हो गया टोटल 10,560। 10,560 माइनस करूँगा 1,390, इसे मैं कहूँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस कहाँ चले जाएगा, असेट में। समझा? नॉर्मल अपना क्वेश्चन ये होता था, फिर हम लोग इधर अरे सब्सक्रिप्शन इनकम है, एंट्रेंस फीस इनकम है, कंट्रीब्यूशन इनकम है, ऐसा मार्क करते थे भाई, ये एक्सपेंस है, ऐसा मार्क कर देते। ये क्वेश्चन होता था, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शिफ्ट करते थे। समझ में आया क्या? अरे हाँ, बट नाउ द ट्विस्ट क्या है, समझा? ये सीए की स्टडी है बेटा। इधर से हम आगे इधर, अब नॉर्मल अकाउंट क्लोज करेंगे, माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, और कैपिटल फंड। समझा? डन? वो भी टैली हो गया, ये भी हो गया। अब बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, इसमें ये ऐड कर दो, आउटर कॉलम डन, टैली करो, टैली हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? सम क्लियर है? ये आपके सीए का ही सम है, मैं अभी बोल देता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक के सम्स हैं। जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ आराम से लिखो, कंप्लीट करो, और एक सम को ट्राई करो 2 से 3 बार सॉल्व करने का। ये 8-8 घंटा का स्टडी नहीं चाहिए, लेकिन 1 घंटा भी स्टडी कर रहे हो तो कंसेप्ट क्लियर करो बस, और कुछ मत करो, आराम से पढ़ा होगा। जैन में अटेम्प्ट देना है आपने को, ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं है तो भाई मई में अटेम्प्ट देंगे, बट पहले से प्रिपेयर रहो, जैन या तो मई, थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से कर लो, स्ट्रांग बन जाओ, फिर जाके एग्ज़ाम दो कि भाई मेरे को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने का, मेरे को बार बार अटेम्प्ट देके अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करने का, मुझे 200 के ऊपर लाना है, 300, 325, 350, 380 लाना ही लाना है। समझ में आया क्या? चलिए, तो फिर आज के क्लास के अंदर यस इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।